वेलकम टू एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है सभी को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग 8 पार्ट्स को पढ़ते हैं, जिनके नाम क्रमशः नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन आदि होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट को यहाँ न लिख के एक क्रम से मैं सभी आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले जो है आज फर्स्ट पार्ट नाउन को स्टार्ट करते हैं। नाउन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या जानकारी है कि नाउन क्या होता है? कैन यू टेल व्हाट इज अ नाउन? Noun is the name of a person, oblique place, oblique thing, etc. मीन्स स्टूडेंट्स, नाउन जो होता है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग आदि का नाम होता है। पर्सन मीन्स स्टूडेंट्स मैन एंड वुमेन। प्लेस जानते हैं जगह का नाम। थिंग मतलब तमाम प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं। मीन्स इट मीन्स we can say that noun is a naming word। इसका तात्पर्य स्टूडेंट्स यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। सच एज सीता, रमन, प्रयागराज, पेन, etc। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि जो नाउन होता है वो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को कहते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि नाउन जो है एक नेमिंग यानी नाम वाला वर्ड है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं सीता, रमन, प्रयागराज, पेन, etc। अब स्टूडेंट, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके पार्ट्स पे आते हैं। टाइप्स मीन्स प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो आई होप आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट को मालूम होगा और बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। तो स्टूडेंट, आज हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। Proper noun is the name of a person, place, famous building, etc। तो स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर नाउन होता है
ओ पर्सन, प्लेस, फेमस बिल्डिंग इत्यादि का जो है नाम होता है। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट एग्जाम्पल देखिए। सचिन प्लेज क्रिकेट। सीता sings a song। देहरादून इज a famous city। तो स्टूडेंट सचिन, सीता, देहरादून ये सब जो है प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गाने को गाती है। देहरादून एक प्रसिद्ध शहर है। तो स्टूडेंट प्रॉपर नाउन का भी कुछ पहचान होता है। प्रॉपर नाउन की पहचान यह होता है कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में फर्स्ट वर्ड को देख रहे होंगे। तो प्रॉपर नाउन स्टार्टिंग में आए या सेंटेंस के बीच में आए, सदैव जो है इसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में लिखेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग जो है अगले प्रकार पे आते हैं स्टूडेंट। कॉमन नाउन। स्टूडेंट कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो अपनी जाति या वर्ग में से प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराए। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। इट इज़ अ नाउन। इट इज स्टूडेंट इट मीन्स कॉमन नाउन। इट इज अ नाउन दैट डिनोट्स। तो स्टूडेंट यह ऐसा नाउन होता है जो अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व या बोध कराता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे डिफिनेशन के बाद। इट इज़ अ नाउन दैट कम्स फॉर होल class or community such as। तो इट मीन्स स्टूडेंट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक नाउन है जो संपूर्ण वर्ग के लिए आता है। क्लास मीन्स वर्ग, कम्युनिटी समुदाय, जो होल मीन्स कंप्लीट, जो अपने कंप्लीट वर्ग या समुदाय के लिए आता है। जैसे किंग, पेन,
emperor, etc. स्टूडेंट कंप्लीट एग्जाम्पल अब देखते हैं। द काउ इज जेंटिल। द किंग was very liberal. Liberal means दयालु। थर्ड एग्जाम्पल, द कैट इज क्लेवर। आई होप स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इन एग्जाम्पल में द काऊ, द किंग, द कैट, ये सब जो है कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। मीन्स से दीज नाउन स्टैंड फॉर होल कम्युनिटी, होल क्लास। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग जो है अगले टॉपिक्स पे आते हैं। स्टूडेंट आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे, थोड़ा सा जो विशेष बात है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है तो ध्यान देने की बात है। रामायण, अकबर, अकबर, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है रामायण। रामायण क्या है, एक प्रसिद्ध बुक है, ग्रंथ है, तो ये आपका क्या हुआ प्रॉपर नाउन। अकबर क्या हुआ, ये भी आपका प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। अगर मैंने रामायण की जगह पे क्या लिख दिया, केवल बुक लिख दिया, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कॉमन नाउन का। इसी तरीके अकबर एक प्रसिद्ध राजा था, अगर इसके नाम को ना देकर केवल किंग कर दिया जाए तो किंग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इस तरीके हम लोग देखते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा जो है लिंक होता है, संबंध होता है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को मालूम हो गया होगा। और स्टूडेंट एक विशेष बात, प्रॉपर नाउन में हमने जो बताया था, तो प्रॉपर नाउन से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी भी हम लोग क्या है द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, कालिदास इज द विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर क्या है प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे हमने इसके पहले द लगाया है क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कालिदास जो है भारत के जो है विलियम शेक्सपियर है। तो इस तरीके विशेष परिस्थितियों में जो है प्रॉपर नाउन से पहले आप यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट एक विशेष बात है कि कहीं कहीं पर जो है नाउन का प्रयोग एज अ एडजेक्टिव भी किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल इसका भी हम लोग देखेंगे, सीता इज आ विलेज गर्ल।
सीता एक विलेज गर्ल है। स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे विलेज क्या है आपका नाउन है, लेकिन यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव आ रहा है। तो स्टूडेंट एक कुछ माइन्यूट बातें होती हैं जो आपको याद रखना पड़ता है। अब हम लोग जो है एडजेक्टिव के अगले टाइप से पे आते हैं। सॉरी सर स्टूडेंट, हम लोग जो है नाउन हमारा चैप्टर चल रहा है, नाउन के अगले प्रकार पे आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है स्टूडेंट? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब जो है थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन बहुत ही इजी है समझने में, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है। कलेक्टिव आपका कलेक्ट से बना है, जो एक संपूर्ण ग्रुप दिखाता है, झुंड दिखाता है, समुदाय दिखाता है, कह सकते हैं। कलेक्टिव नाउन presents a group such as स्टूडेंट कंप्लीट एग्जाम्पल लास्ट में देखेंगे, पहले संक्षिप्त एग्जाम्पल देख लेते हैं। फैमिली, क्लास, कोचिंग, मार्केट, ETC। स्टूडेंट अब सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल देखते हैं, फुल एग्जाम्पल। द फैमिली हैज़ 7 members। There were 30 students in the coaching many men were present in the market। तो स्टूडेंट फैमिली, मार्केट, कोचिंग, ये सब आपके एग्जाम्पल क्या हुए कलेक्टिव नाउन के। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है अपने अगले प्रकार पे आते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़े हैं। फर्स्ट में हमारा क्या था? प्रॉपर नाउन। सेकेंड में क्या पढ़ा? कॉमन नाउन। थर्ड पे पढ़ा कलेक्टिव नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी स्टूडेंट अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, लेकिन स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है। हम यहाँ पे आपको नाउन का सभी प्रकार बता रहे हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो अलग अलग बुक्स में इनके नंबर अलग अलग क्रम पे हो सकते हैं, तो इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो मेन बात क्या है कि आपको सभी टाइप्स नाउन क्या होता है ये सब चीज़ें
क्लियर होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा के रूप में कहा जाता है, यानी यह भाववाचक संज्ञा होता है। तो यह 3 चीज़ें प्रकट करता है। तो इसके अंतर्गत जो 3 चीज़ें मुख्य रूप से प्रकट होती हैं वो क्या होता है, आपका स्टेट होता है। स्टेट मीन्स स्टूडेंट दशा। एक्शन, एक्शन मीन्स कार्य। तो और मेथड, सिद्धांत। मेथड मीन्स स्टूडेंट सिद्धांत। कहने का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जो गुण, दोष, दशा आदि प्रकट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन presents action, state, क्वालिटी, ETC। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जो कार्य, दशा, क्वालिटी आदि को प्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गुडनेस अट्रैक्ट्स एवरीवन। अच्छाई सभी को आकर्षित करती है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। मेंटालिटी, मेंटालिटी मीन्स स्टूडेंट मानसिकता। मेंटालिटी means the way we think। मेंटालिटी मीन्स द वे वी थिंक। मेंटालिटी वह चीज़ है जैसा कि हम सोचते हैं। अभी स्टूडेंट यहाँ पे वाई रहेगा स्टूडेंट। आपका ऑनेस्टी हुआ, गुडनेस हुआ, मेंटालिटी हुआ, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, भाववाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद जो है हम लोग लास्ट वाला अपना टाइप पढ़ेंगे। स्टूडेंट एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसको पहचानने का बहुत सरल तरीका है। तो तरीका आपका क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसमें जो संज्ञाएं होती हैं आप उनका वेट नहीं कर सकते, आप उनका वज़न नहीं कर सकते। केवल आप क्या उनको कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो
आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले टाइप पे आते हैं। स्टूडेंट जो लास्ट टाइप है उसके अंतर्गत 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन क्या होता है स्टूडेंट? जिसको हिंदी में पदार्थवाचक बोलते हैं। मटेरियल नाउन के अंतर्गत ऐसे नाउन को हम लोग रखते हैं जिनसे एक से दूसरी वस्तु बनाया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट आयरन हुआ, आयरन मीन्स लोहा, लोहा से आप बहुत से चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरीके ईंट हुआ, ईंट से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। सेम तरीके से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज आदि हैं। It means material noun. It is a noun through which we can make many things. Things are things such as iron, silver, gold, bronze, gold, चौक, ETC। तो स्टूडेंट अब हम लोग कंप्लीट एग्जाम्पल से देखते हैं। सीताज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। सीता का जो रिंग है, रिंग मीन्स अंगूठी, वो गोल्ड का बना हुआ है। गोल्ड क्या है? एक मेटल है। मेटल, गोल्ड मेटल से बहुत से चीज़ें बनाया जा सकता है, बहुत से ज्वेलर्स बनाए जा सकते हैं। कॉइन्स, कॉइन्स मीन्स स्टूडेंट सिक्के। कॉइन्स आर ऑफन मेड ऑफ आयरन और स्टील। तो स्टूडेंट जो सिक्के होते हैं वो अधिकतर जो है लोहे या स्टील के बने होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। Houses are mostly built of bricks। ब्रिक्स मीन्स स्टूडेंट ईंटें। जो घर होते हैं मोस्टली मीन्स अधिकतर, लगभग, बिल्ट यानी बने होते हैं किस चीज़ के? ब्रिक्स, ईंटों के। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने देखा गोल्ड है, स्टील है, आयरन है, ब्रिक्स है, ये सब एग्जाम्पल हैं मटेरियल नाउन के। स्टूडेंट तो आई होप
आज का जो चैप्टर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, ईटीसी। नाउन जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स में हम लोगों ने 5 टाइप पढ़ा है। फर्स्ट क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम होता है। पहचान में हमने क्या बताया था, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, वो चाहे स्टार्टिंग में आए चाहे सेंटर के सेंटर में आए, मध्य में आए। सेकंड पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो अपने प्रत्येक कम्युनिटी, क्लास में से प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराता है। कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो अपने संपूर्ण वर्ग या जात में से प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। उसके बाद हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन पढ़ा है स्टूडेंट। कलेक्टिव नाउन काफ़ी आसान होता है पहचानने में, जो एक ग्रुप को प्रेजेंट करता है, जैसे क्लास हुआ हमारा, कोचिंग हुआ, फैमिली हुआ, आर्मी हुआ, ईटीसी। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने मटेरियल नाउन देखा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या बताया, इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो गुण दोष आदि होता है या कार्य करने का तरीका होता है, भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, ये सब प्रकट किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा के पहचानने का तरीका हमने बताया था कि आप इनका वजन नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, इनको टच भी नहीं कर सकते हैं। और अब लास्ट में हमने बताया आपको मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंतर्गत भी नाउन होते हैं जिससे एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। जैसे हमने आपको स्टील बताया, आयरन बताया, गोल्ड बताया, ये सब स्टूडेंट ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे आप एक से दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट सीमेंट है, बालू है, आप इनसे मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, घर का निर्माण कर सकते हैं, सड़क का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरीके स्टूडेंट गोल्ड है, गोल्ड से आप बर्तन का निर्माण कर सकते हैं, रिंग का निर्माण कर सकते हैं या किसी भी ज्वेलरी का निर्माण कर सकते हैं। स्टूडेंट अब जो है आज का क्लास आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड चीज़ होता है, सेकंड काइंड होता है, वो हम लोग जो है अगले लेक्चर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट ये मेरा लेक्चर नंबर जो है 5th था, जो मैं बताना स्टूडेंट आप लोगों को भूल गया था, तो आप लोग नोट कर लेंगे। लेक्चर नंबर 5 इंग्लिश। तो स्टूडेंट आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।